शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और सोशल मीडिया पर जश्न मनाया जा रहा है कि आंदोलन जीत गया। लेकिन यदि कल को फिर से पेपर लीक हो जाए तो क्या छात्र उसी तरीके से सड़कों पर उतरेंगे? आंदोलन उसी तरीके से संचालित होगा और क्या फिर से एक नए मंत्री का इस्तीफा होगा? यदि ऐसा है तो यकीन मानिए हमने व्यवस्था परिवर्तन पर फोकस नहीं किया, हमने सिर्फ चेहरे पर फोकस किया है। और लोकतंत्र में कभी भी चेहरे इंपोर्टेंट नहीं होते, इंस्टीट्यूशंस इंपोर्टेंट होते हैं। हमें लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही और उनकी मजबूती पर फोकस करना चाहिए था, बल्कि हमने किसी एक विशेष चेहरे पर फोकस किया। किसी भी लोकतंत्र में किसी मंत्री का इस्तीफा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और राजनीतिक जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण संकेतांक होता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। क्या हमने जन आंदोलनों के बाद ये प्रयास किए कि संस्थाओं में कुछ परिवर्तन हुआ, संस्थाओं में सुधार हुआ, कुछ नियम हमने बदले, या एक ऐसा हमने बेहतर परीक्षा तंत्र विकसित किया जो बच्चों के लिए एक शानदार परीक्षा का आयोजन करवा सके? और यदि ऐसा नहीं है तो यकीन मानिए हमने जन आंदोलनों और नागरिक आंदोलनों के माध्यम से कुछ भी प्राप्त नहीं किया। तो जश्न और सेलिब्रेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें किसी भी नागरिक आंदोलन या जन आंदोलन को हिस्टोरिकल रूप से तभी रिमेंबर किया जाता है जब वो डिमांड से ज्यादा रिफॉर्म्स पर फोकस करे। और मैंने ये देखा कि 20-25 दिन के अंदर सीजेपी ने एक भी रिफॉर्म की बात नहीं की। उनकी सिर्फ 3 डिमांड्स थी कि एक तो बच्चों को, जो सुसाइड जिन बच्चों ने किया है उनको 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिलना चाहिए, और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो, और इसके अलावा पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज हुआ है और जो एफआईआर दर्ज हुई है उनको वापस से लिया जाना चाहिए। इसके अलावा रिफॉर्म्स उन्होंने अभी तक प्रस्तुत नहीं किए, जबकि उनको रिफॉर्म्स में ज्यादा फोकस करना चाहिए था। उनको ये कहना चाहिए था कि नागरिक समूहों और संसद के बीच वार्तालाप के माध्यम से दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जानी चाहिए एक बेहतर परीक्षा तंत्र के लिए। एक ऐसा परीक्षा तंत्र या संस्थाएं विकसित की जानी चाहिए जो पूरी इंडिया में एक बेहद पारदर्शी और स्पष्ट और शानदार परीक्षाओं का आयोजन कर सके, और जो संस्थाएं उत्तरदायी है परीक्षाओं की कंडक्ट करवाने के लिए, उन संस्थाओं में ऐसे अधिकारियों और व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट होना चाहिए जिनका मोरल एंड एथिकल बैकग्राउंड बड़ा जबरदस्त हो। और यदि किसी प्रकार की शिथिलता उनके कार्य में बरती जाती है या पाई जाती है तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और वैसे भी चेहरे बदलते रहते हैं, सरकारें बदलते रहती है, लेकिन लोकतंत्र में संस्थाएं पीढ़ियां दर पीढ़ियां बाद बनती है। यानी बहुत सारी पीढ़ियां जब निकल जाती है तब जाके संस्थाएं मजबूत बनती है। और लोकतंत्र में जो हम लेजिटिमेसी की बात करते हैं, वैधता की बात करते हैं, उसको हमेशा पुशअप करने का काम संस्थाएं करती है।